सेटअप है कैसा कैसा लग रहा है? बिल्कुल। देखिए सेटअप थोड़ा सा कल बिगड़ गया क्योंकि कल एफआईएस ने इतनी सेलिंग कर डाली कि कल डीआईएस की इतनी बड़ी बाइंग के बाद भी 7 अक्टूबर के बाद ये डीआईएस की सबसे बड़ी बाइंग है। उसके बाद भी वो मार्केट को नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद की एफआई की सबसे बड़ी सेलिंग हो गई, 11,756 करोड़ की सेलिंग। ये काफ़ी हद तक एक्सपायरी रिलेटेड मूव था। एफएनओ में बहुत पैसा बन रहा है आजकल और उसके सामने अगर आपको कैश में थोड़ा लॉस भी लेना पड़े तो आई थिंक वो मोर देन कॉम्पनसेट करेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ये 3 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ी सेलिंग है एफआईएस की और 7 अक्टूबर के बाद डीआईएस की सबसे बड़ी बाइंग है। ये बार्स आ गए आपकी स्क्रीन पर और अच्छा वो ग्राफिक बनानी होगा, कोई नहीं। अब आते हैं अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग क्लाइंट स्टार्ट कर रहे हैं 4 लाख लॉन्ग के साथ और 2.26 लाख शॉर्ट के साथ। डीआई शुरुआत कर रहे हैं 1.43 लाख लॉन्ग और 1.52 लाख शॉर्ट्स के साथ। एफआईएस 1.12 लाख लॉन्ग और 2.31 लाख शॉर्ट, मतलब एफआईएस बेसिकली शॉर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसको चेंज में देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट में तो कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड करे, एफआईएस ने लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों काटे। देखिए उसी प्रोपोर्शन में काटे लेकिन उन्होंने, इसीलिए वो परसेंटेज वाइज जो पोजीशन है वो उसी हिसाब से रहेगी। इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े एक बार देख लेते हैं। 1968 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हुई, 4,300 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई, लेकिन ये बेसिकली एक्सपायरी रिलेटेड प्लेस थे। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई और निफ्टी वीकर कंपोनेंट है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट है और वो टेबल आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। पिछले 5 दिनों का चार्ट है उसमें, खैर कल एक्सपायरी से बहुत ज़्यादा बोलने को नहीं है। अब आइए आप अगली इंपॉर्टेंट प्लेट पर, एफआई की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन वो इंपॉर्टेंट है। 1,12,000 लॉन्ग और 2,31,000 शॉर्ट। और अगर आप उसको टेबल फॉर्मेट में देखेंगे, अब उस ग्राफ का मतलब नहीं है, उस टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो उस पर आइए 32.79% अब हम लॉन्ग हैं, 1,18,000 शॉर्ट। अब आप कहेंगे कि पहले हम 2,20,000 शॉर्ट थे, अब 1,18,000 है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ऑलमोस्ट अब हम उतनी पोजीशन रोल ओवर किए हैं एफआईज ने, 1,18,000 के करीब। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े नहीं देखेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी थी। कल इंडिया विक्स वापस हमारे कंफर्ट जोन से ऊपर आया, 4% ऊपर आया 15.20 पर। पुटकॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, लेकिन ये पिछले पूरे महीने 2 महीने ओवरसोल्ड रहा है, इसने हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी जस्ट टू पॉइंट आउट। और सीरीज़ की नई सीरीज़ की शुरुआत है, कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है।